बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इकबाल जंजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि फ़ेसबुक लाइक कीजिएगा और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, आज बात करूंगा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, इसमें जो मुक़्तदर हल्के हैं जो फ़ैसला कर सकते हैं, जो इस वक्त इस मुल्क को इस सूरत हाल से निकाल सकते हैं, श्रीलंका बनने से बचा सकते हैं, वो खामोश तमाशाई क्यों हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या इस वक्त भी मुत्तहिदा जो हुकूमत है, जो ये सारी मिल के 13-14 जमातें मिल के जो हुकूमत बनी हुई है, क्या इनको अभी भी कोई सहारा है या इनको अभी भी कोई ऐसा आसरा या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से ये खामोशी से किसी अंजाम की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि ये अभी तक मुल्क को मज़ीद ख़राब करने की तरफ जा रहे हैं। वो एक खूबसूरत सी बात है। एक भेड़िया जा रहा था तो ऊपर से एक बकरी उसे गालियाँ दे रही थी और बड़ी नाजायज़ और गैर अखलाकी और नाजेबा किस्म की उसे तड़ियाँ, धमकियाँ और गालियाँ दे रही थी। तो साथ उस भेड़िए की जो दूसरा दोस्त था, उसने कहा कि ये देखे बकरी की हिम्मत कि ये आपको इतनी बुरी तरह से गालियाँ दे रही है और आप खामोश हैं, कुछ कह नहीं रहे। भेड़िए ने ऊपर की तरफ देखा और थोड़ा सा मुस्कुराया और दोस्त से कहा कि असल बात ये नहीं है कि ये बकरी गालियाँ दे रही है, असल बात ये है कि ये दीवार पे खड़ी है और दीवार मुझे गालियाँ दे रही है, क्योंकि दीवार ऊंची है और इसे पता है कि भेड़िया दीवार पे नहीं चढ़ सकता। बात बिल्कुल इसी तरह की है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं ये ऐसे नहीं हैं, या ये ख़ुद ब खुद नहीं पैदा हुए, या आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त ये जो सियासी लड़ाई है, जंग है हमारे मुल्क में, ये कुछ सियासी नहीं है। इसके पीछे, हर एक ताकत के पीछे एक ताकत है और वही ताकत इस मुल्क को डिरेल करने की कोशिश कर रही है। और बदकिस्मती ये है कि हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो हालात को बैठ के संवार सकते हैं, वो भी खामोश हैं, क्योंकि शायद उनके पीछे भी इसी तरह से दीवार पर चढ़ कर कोई उनको इशारा दे रहा है। अगर हम बात करें इस वक्त मुल्क की, अगर हम फ्रांस इनकलाब की वो जो हिस्ट्री है वो पढ़े, वो बड़ी लंबी है, उसमें भी सेम इसी तरह के हालात थे। उसमें गुर्बत आई और गुर्बत के बाद फिर मलका उसने भी इतना सीरियस नहीं लिया और जर्नैल जो था उस वक्त का, उसने भी कहा था कि जी ये जो लोग भूखे हैं घास क्यों नहीं खा लेते। उसके बाद फिर आवाम बिफर गई और मैदान में आ गई। लेकिन वो तो एक हिस्ट्री थी, हम पढ़ते थे। अगर मौजूदा हालात अगर हम देखें श्रीलंका के, तो इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल श्रीलंका वाली पोजीशन पे खड़ा है और वही सारी सूरत हाल यहाँ पर भी पैदा हो रही है। दुख इस बात का हो रहा है कि मुल्क इस वक्त किसी भी हवाले से, महंगाई के हवाले से देख लें, जो ज़ेर मुबादला हमारे पास मौजूद हैं उस हवाले से देख लें, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीने मज़ीद और नहीं चल सकते। इसके अलावा पेट्रोलियम की कीमतें, डॉलर कहाँ जा रहा है, लेकिन हमारी जो तमाम काबीना है वो बजाय पाकिस्तान के अंदर कोई बात करने के, हल निकालने के, लंदन में जाकर बैठकर आपस में मशावरत कर रही है। और इस दौरान बहुत सी ऐसी ख़बरें भी आ रही हैं कि लंदन में बड़ी पावरफुल शख्सियात की आपस में मीटिंग हो रही है। कुछ अमेरिकन जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के कुछ फ़ैसला साज जो इदारे या क़ुव्वतें हैं वो उनसे मिल रहे हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है, ये जो सारी कहानी है आपको पता होगी कि अमेरिका, पाकिस्तान और मौजूदा जो हुकूमत है, इनके दरमियान अभी भी बड़े लेवल पे, इदारों के लेवल पे राब्ते हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि अभी तक पाकिस्तान को ये सहारा दिया जा रहा है कि आप इसी तरह से डटे रहें और कोई ना कोई हल हम इसका करेंगे। और हल यही है कि मुल्क जो है वो बिल्कुल दिवालिया होने की तरफ जाएगा और इसको ये कहेंगे कि हल हो रहा है। इससे ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से हुकूमत के दौरान मशीनरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे, उनका साथ नहीं दे रही थी। वो जो भी हुक्म या जो भी कोई कानून या आइन या कोई ऐसी तब्दीली लाना चाहते थे या पास करना चाहते थे, तो उसमें मशीनरी उनका साथ नहीं देती थी और वो फ्लॉप हो जाते थे। अभी भी लग ये रहा है कि अवाम तो इमरान खान के साथ है, लेकिन जो मशीनरी है, जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो इस मुल्क में बैठकर कुछ इस हल को, इस मुश्किल से इस मुल्क को निकाल सकते हैं, वो इसमें सीरियस नहीं है और वो ये चाहते हैं कि इमरान खान दोबारा ना आए। पहली तो कोशिश इनकी ये है, थी और रहेगी कि इमरान खान को किसी न किसी तरह रास्ते से मुकम्मल तौर पर हटाया जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े या किसी भी हद तक जाना पड़े। लेकिन वो इनको थोड़ा अगर मुश्किल लग रहा है तो उसके साथ साथ ये डिले करना और फिर इस तरह से जो मामलात हैं
कहीं ना कहीं से आप कह सकते हैं कि सहारा या आसरा लेना। कर्ज़े चाइना ने भी देना इनकार कर दिया, रूस भी नहीं दे सकता, यूरोप भी, सऊदी अरब और दुबई जो थे इन्होंने भी इनकार कर दिया। IMF की वायद उम्मीद थी, लेकिन IMF की शराइत इतनी मुश्किल हैं, वो जिन शराइत पे कर्ज़ा दे रहा है, अगर उन शराइत पे ये कर्ज़ा लेते हैं तो फिर पाकिस्तान का सब कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। पहले तो हम ऑलरेडी गिरवी हैं ही हैं, लेकिन इस वक्त जो ख़तरनाक सूरत हाल है वो ये है। इससे यानी ये कहें कि जितने मुक़्तदर हलके हैं, जो फ़ैसला साज हलके हैं, इदारे हैं, ये इस मुल्क के वफ़ादार, ये इस अवाम के वफ़ादार नहीं हैं। इनको अपने अपने मुफाद नज़र आते हैं। इनको सियासत के अंदर भी उस तरह से दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये वो फ़ैसले करेंगे जो इनको अपने लिए अच्छे होंगे, अपने आने वाली अपनी जो ज़ाती नस्ल है उसके लिए अच्छे होंगे। अगर ये चीज़ कही जाए कि बड़ी आसान सी बात थी, जब अदम एतमाद पेश हुई और कासिम सूरी ने उस पर जो रूलिंग दी, उस रूलिंग को वहीं रखा जाता और ये लोग बैठ के ये फ़ैसला कर लेते कि बेहतर ये है कि इलेक्शन की डेट दे देते हैं और उसके बाद नए इलेक्शन करवा के जो नई हुकूमत आएगी उसके साथ इस मुल्क को चलाते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये हालात इस वक्त तक पैदा न होते। लेकिन हुआ ये कि इनको गलत बयानात इनको गाइड किया गया, अंडर एस्टिमेट हुए। ये इनके अंदाज़े में ये नहीं था कि मुल्क यहाँ तक आएगा। इन्होंने वापस उस फ़ैसले को रूल किया और उस जगह पे लाके छोड़ा जहाँ से वो शुरू हुआ था। और इसके पीछे बहुत से ऐसे मुशरे, बहुत से ऐसे ताकतें, बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे जो इस मुल्क जो ज़िम्मेदार हैं उस फ़ैसले को वापस वहाँ लाने के लिए। उसके बाद दोबारा से अदम एतमाद हुआ और फिर वो सारा कुछ सिलसिला जो है वो अभी तक आपके सामने है। इस वक्त अगर हम ये कहें कि मुल्क देखने में यूँ लग रहा है कि ऐसे चल रहा है, लेकिन हालात ऐसे हैं जैसे एक घर में 20, 22, 25 अफराद की फ़ैमिली हो, उनका माहाना ख़र्चा जो है वो कम से कम 2 से 3 लाख रुपया हो, लेकिन उनकी आमदन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 रुपया हो, और उनके घर में जो मुकम्मल टोटल जो असासे हैं या जो घर में सामान पड़ा हुआ है वो 8 से 10 दिन का हो, और तमाम जो उनके अड़ोसी पड़ोसी हैं, लोग हैं, वो सब इनकार कर दें उनकी मदद करने में, तो अब सोचने वाली बात है कि वो जो 20-25 अफराद का घर है, उन जिनकी माहाना 2 से 3 लाख रुपया ख़र्चा है, वो कैसे चलाएंगे। उनके पास एक ही ऑप्शन है, अगर वो किसी से कर्ज़ा लेते हैं तो अपना घर गिरवी रखते हैं या ज़मीन गिरवी रखते हैं, या घर का जो सामान है उनके पास अपने हिफाजती सामान, वो सारा उन्हें बेचना पड़ेगा, तब वो मुश्किल से उस घर से उस निज़ाम को चला सकते हैं। यही सूरत हाल हमारे मुल्क की है कि एक तरफ बड़ी खाई है, और अगर इलेक्शन करवाते हैं तो तमाम मुत्तहिदा जो जमातें हैं वो उस खाई में गिरती हैं और बुरी तरह से पिट जाती हैं और उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मोमेंटम बना हुआ है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है उसका ग्राफ, और इमरान खान की मकबूलियत में तेज़ी से पहले से ज़्यादा इजाफ़ा होता जा रहा है और लोग उसके साथ निकल रहे हैं, और उसमें भी इनको नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मुल्क के अंदर ऐसे हालात नहीं हैं कि मज़ीद इसको चलाया जाए। अमेरिका की जो ख्वाहिश शुरू से लेके अब तक है वो यही थी कि इस मुल्क को इस हद तक पहुंचाया जाए कि ये बेबस होकर अपने आप को मुकम्मल तौर पर हमारे हवाले कर दें और हम इसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करें, और उसके बाद जो शराइत हम पूरी करें। ये लोग वो भी समझते हैं जो ताकतवर कुव्वतें हैं, जो इदारे हैं, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि वो खामोश क्यों हैं, या उनका बहुत बड़ा मुफाद और कोई ऐसी चीज़ कमज़ोरी जो है वो अमेरिका के पास है, या फिर वो उन्हें अपना मुस्तकबिल अंधेरे में लग रहा है, या फिर कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें उन्हें ख़तरा होगा कि अगर हमने ये बात ना मानी तो ये राज सामने आ जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान है जो ये कह चुका है, कल भी अटक के जलसे में उसने कहा कि मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूँगा, मुझे जेल जाना पड़ा तो मैं जाऊँगा, लेकिन मैं इनके साथ कंप्रोमाइज़ भी नहीं करूँगा और इस ग़ुलामी की हुकूमत और अमेरिका की ग़ुलामी नहीं करूँगा। शख्स ये नाज़रीन ये बात सोचिए, जो शख्स अपनी जान की परवाह नहीं करता, जो शख्स अपनी जान की बाजी लेकर लगाकर अगर किसी मैदान में कूद जाता है तो उसके बाद उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या वो फाते होकर वापस आता है या फिर वो वहाँ से अपनी डेड बॉडी लेके वापस आता है। ये जैसे मोहम्मद बिन कासिम की हमने सुना हुआ है, पता नहीं सच था ये झूठ, अब तो मुझे तारीख़ पे भी शक होने लगा कि कश्तियाँ जला के वो सिंध में आए थे और सिंध फतह करके गए।
ये कश्तियाँ जलाना यही चीज़ होती है, या मरेंगे या फातेह बन के वापस आएंगे। इमरान खान को इनके पास ये ऑप्शन मतलब इन्होंने सोचा होगा कि हम उसको बंद कर देंगे, हम उस पे इल्ज़ाम लगा देंगे, हम उसको कैद कर देंगे, हम उसको सज़ा दे देंगे। उसके साथ जो ये करते जाएंगे उसकी मकबूलियत में, अवाम में इजाफ़ा होता जाएगा। इसलिए इनके लिए ये भी बड़ा मसला है कि हम किस तरह से क्या फ़ैसले करें और कौन सा ऐसा रास्ता इख्तियार करें जिससे मुल्क ना निकले, जिससे वो सोचते हैं कि वो आसानी से अवाम पे हुक्मरानी कर सकें। अब अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, मुक़्तदर हल्के इसी तरह खामोश रहे, इलेक्शन करवाने की तरफ किसी ने ना सोची और यही सोचा कि चलने दो, धमकियाँ देते रहे और IMF या अमेरिका की बात मानते रहे, वो जो वहाँ वाशिंगटन और लंदन में जाके जो मीटिंग्स हो रही हैं उन मीटिंग्स पे फिर से अमल किया जाता रहा, तो मुझे लगता ये है कि वो ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। वो आज़ादी, वो खुद मुख्तारी, वो खुददारी, वो सारी चीज़ें श्रीलंका की तरह बिल्कुल बह जाएंगी और फिर वो वक्त आ जाएगा जैसे अभी अगर IMF श्रीलंका को कर्ज़ा देना चाह रहा है, लेकिन श्रीलंका में किसी किस्म की कोई अवामी हुकूमत नहीं है, वहाँ फ़ौज ने कंट्रोल संभाला हुआ है और दुनिया फ़ौज के साथ बात नहीं करना चाहती। दुआ है कि अल्लाह ताला बेहतर करे हमारे मुल्क के लिए। अगर ये वाकई अल्लाह के नाम पे बना है, ये इस्लाम के नाम पे कायम हुआ है और 22 करोड़ अवाम जो है वो जिस मुश्किल और अज़ियत का से दो चार हो रही है, गर्मियाँ अपने उरूज पे हैं और लोड शेडिंग कई कई घंटे नहीं होती, बिजली नहीं होती और अवाम गरीब जिस हिसाब से बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह इन पर रहम करे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।